जानकारी लेके आए दोस्तों। नेशनल बैंक ऑफ फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट यानी कि निफ्ट ने निकाले दोस्तों 66 वैकेंसीज निकाली हैं ऑफिसर्स की। दोस्तों ये रेगुलर बेस पे ये पोस्टें निकाली गई हैं निफ्ट द्वारा, और ये ऑफिसर कैडर की पोस्टें हैं, एनालिस्ट ग्रेड की पोस्टें हैं दोस्तों। तो दोस्तों पोस्ट की अगर हम बात करें दोस्तों, 26/4 से इसकी ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है और 19/5 तक जारी रहनी है। और जो इसका एग्जामिनेशन जो होना है रिटन ऑफ मई और जून में इसका जो है आपका रिटन टेस्ट हो सकता है। तो दोस्तों पोस्ट की डिटेल जानकारी देते हैं। इससे पहले जो नए हमारे साथ जुड़े हो हमारे को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें फ्रेंड्स। ऑनलाइन जैसे कि मैंने बताया 26 तारीख से शुरू हो चुका, 19/5 इसका जो है लास्ट डेट है। मई और जून में इसकी जो है अपनी रिटन टेस्ट आपका होगा। पोस्टों की अगर हम बात करें तो अलग अलग स्ट्रीम की बात करें तो दोस्तों लैंडिंग ऑपरेशन की टोटल 31 पोस्ट हैं, और ह्यूमन रिसोर्स की टोटल 2 पोस्ट हैं। इन्वेस्टमेंट ट्रेजरी की 1 पोस्ट है। लीगल की 2 पोस्ट हैं दोस्तों, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑपरेशन की 7 पोस्ट हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की 1, और कॉरपोरेट स्ट्रेटजी की 9, और कॉरपोरेट स्ट्रेटजी पार्टनरशिप एंड इकोसिस्टम डेवलपमेंट की 7 पोस्ट हैं। कंप्लायंस की 2, और इंटरनल ऑडिट की 1 है। टोटल 66 पोस्ट हैं दोस्तों, ये आपके हैं। एक मतलब काफ़ी अच्छी मतलब पोस्टें ये निकली हैं दोस्तों। 66 पोस्टें कम नहीं होती, जिन्होंने सेलेक्ट होना होता है वो इसमें भी हो सकते हैं। तो दोस्तों जो एज लिमिट की बात करें तो 21 से लेकर 32 साल आपको इसमें एज लिमिट चाहिए एज ऑन 31/3/2025। एज रिलैक्सेशन दोस्तों इसमें रूल्स के हिसाब से आपने एक बार डिटेल से मैं ज़रूर ये नोटिफिकेशन आपने पढ़ लेना। मैं आपको मोटा मोटा इसमें इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो आपने एक बार ज़रूर ये डिटेल में पढ़नी है। ये नहीं सोचें कि मैं तो इसमें फॉलो नहीं करता, एक बार आप इसको ज़रूर पढ़ना दोस्तों। तो जो लैंडिंग ऑपरेशन की जो क्वालिफिकेशन चाहिए दोस्तों, उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस बैंकिंग एंड फाइनेंस, और MBA होनी चाहिए। ICAA CFA CMA इसमें से कोई भी आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विद स्पेशलाइजेशन इन ह्यूमन रिसोर्सेज इंडस्ट्रियल रिलेशंस पर्सनल मैनेजमेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। और जो इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेजरी के लिए जो चाहिए आपके दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, इसमें भी डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विद स्पेशलाइजेशन कोई भी इनमें से एक आपके पास होना चाहिए। और MBA ICAA जो सेम है इसमें भी वही है, ये आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। इनमें से कोई एक होना चाहिए दोस्तों। अगली पोस्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑपरेशन की, इसके लिए फुल टाइम BTech और BMTech MCA डिग्री इन कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर इंजीनियरिंग AI ML सॉफ्टवेयर इंजीनियर IT इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकॉम डाटा साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज, इसमें से कोई भी एक आपके पास जो है क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और जो फैसिलिटी मैनेजमेंट वेंडर मैनेजमेंट प्रोक्योरमेंट की जो स्ट्रीम है उनके लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है चाहिए दोस्तों। और एडमिनिस्ट्रेटिव जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी इसमें दोस्तों यही क्वालिफिकेशन इसमें रहने वाली डिजायरेबल है। कैंडिडेट एक्सपीरियंस होना चाहिए इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में काम करने का। अकाउंट्स के लिए दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विद स्पेशलाइजेशन फाइनेंस बैंकिंग एंड फाइनेंस MBA फाइनेंस बैंकिंग एंड फाइनेंस में होनी चाहिए। ICAA CMA CA ये आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और जो रिस्क मैनेजमेंट के लिए जो है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस बैंकिंग एंड फाइनेंस, और MBA की होनी चाहिए। ICAA CFA CA एक्स्ट्रा से ये सारे आपने एक बार डिटेल में ज़रूर देखना फ्रेंड्स। अगली बात है कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी पार्टनरशिप इकोसिस्टम में जो है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इसमें भी चाहिए, इन इकोनॉमिक्स चाहिए। और आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विद स्पेशलाइजेशन इन बैंकिंग फाइनेंस होनी चाहिए फ्रेंड्स। लीगल के लिए मास्टर्स इन लॉ में आपके पास डिग्री होनी चाहिए। और जो है इंटरनल ऑडिटर के लिए MBA फाइनेंस ये ICAA पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस प्रेफर्ड इसमें है दोस्तों। CIA सर्टिफाइड अकाउंटिंग का और ऑडिट प्रोफेशनल का भी IIBF का भी आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो दोस्तों ये डिटेल होगी सारी आपकी, क्या इसमें आपके क्वालिफिकेशन चाहिए। और जो अगर हम फ़ीस की बात करें तो दोस्तों 800 रुपये इसमें फ़ीस लगनी है जनरल EWS और OBC के लिए, और 100 रुपये SC ST और हैंडीकैप्ड कैटेगरी के लिए इसमें
फीस लगने वाली है दोस्तों। सिलेक्शन की बात करें, जैसे कि आपको ऊपर बताया कि मई या जून में इसका रिटर्न हो जाएगा। तो उसका जो स्ट्रक्चर ऑफ एग्ज़ाम है वो इस तरह है, 2 पार्ट होंगे इसमें, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपका रीजनिंग होगा, 15 क्वेश्चन होंगे, 15 मार्क के होंगे। और इंग्लिश लैंग्वेज का जो होगा 10 मार्क का होगा, 10 क्वेश्चन होंगे। और डाटा एनालिस्ट और इंटरप्रिटेशन का होगा 15 क्वेश्चन, 15 मार्क्स से होंगे। टोटल 30 मिनट आपको इसमें मिलेंगे। जो सेक्शन बी में जो होगा दोस्तों, उसमें आपका प्रोफेशनल नॉलेज का होगा, 40 क्वेश्चन होंगे, 60 नंबर के, आधे घंटे का होगा। और सब टोटल जो अगला जो है उसमें सब टोटल बी का जो है उसमें 40 होंगे, 60 नंबर का होंगे। और टोटल दोस्तों 80 नंबर का आपका ये होने वाला है। और 60 मिनट आपको इसमें दोनों पेपर में मिलने वाले हैं फ्रेंड्स। तो दोस्तों ये आपका टोटल पेपर जो है 40 नंबर का ए सेक्शन का है, 40 नंबर का बी सेक्शन का, टोटल 80 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। और मार्क्स में 100 मिलने वाले हैं आपके, और 80 क्वेश्चन होने वाले, सॉरी 100 मार्क्स का होगा। और 1 घंटे का आपका ये पेपर रहने वाला है। तो दोस्तों एक जो अप्लाई करने की बात करता हूँ, ऑनलाइन अपने अप्लाई करना है। ऑनलाइन ही आपको सारा डिटेल, आपको हाउ टू अप्लाई में आपने जाके पढ़ लेना है। इसमें 19/5 तक आपने अप्लाई कर सकते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिए इसमें सब लिखा है। एक बार आप इसको ज़रूर डिटेल में पढ़ें। आपको इसको रजिस्टर करने के लिए www.nabfid.org/career पर जाके आपने चेक करना है। ये नोट कर लीजिए ध्यान से, इसको आपने अभी खोल के देखना है। इसमें सारी डिटेल आपने पढ़ लेनी है। पढ़ने के बाद ही, आपने डिटेल समझने के बाद ही अप्लाई ऑनलाइन करना दोस्तों। डेट अभी काफ़ी लंबी है, इसलिए सोच समझ के करना। और फीस जमा आपने ऑनलाइन करनी है दोस्तों। ऐसी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। आगे भी हर वैकेंसी की खबर हम आपके लिए लाते हैं, चाहे 1 है, चाहे 100 है, चाहे प्राइवेट सेक्टर में, चाहे सरकारी में। हम हर जानकारी देने की कोशिश आपको करते हैं दोस्तों। धन्यवाद।